कहानी प्राचीन महल का शाह। यह 1992 की बात है। राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में एक प्राचीन महल था जिसकी दीवारें समय के साथ बिखरने लगी थीं। यह महल कभी एक शक्तिशाली राजपूत राजा का निवास था, लेकिन सदियों पहले एक रहस्यमय घटना के बाद इसे छोड़ दिया गया था। गांव वाले महल के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस शापित महल के अंदर न जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी थीं, जो अब भी वहां के वीरान कोनों में गूंजती थीं। एक लड़का जिसका नाम आरव सिंह था। आरव 21 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र है और जयपुर का रहने वाला है। एक समृद्ध राजपूत परिवार में जन्मे वह अपनी विरासत पर गर्व करता है और इतिहास, विशेष रूप से राजस्थान के प्राचीन किलों और महलों की कहानियों से मोहित है। हालांकि आरव में आत्मविश्वास और आकर्षण की कमी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। वह मानता है कि उसके इतिहास के ज्ञान ने उसे विजय बना दिया है और अक्सर वह अनजान खतरों को नजरअंदाज कर देता है। और एक लड़का जिसका नाम रवि वर्मा, रवि भी 21 वर्ष का है और केरल से है। वह आरव का कॉलेज का रूममेट है और साहित्य में स्नातक कर रहा है। रवि हमेशा से एक शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति रहा है, जिसे मिथकों और लोक कथाओं से गहरा लगाव है। अलौकिक चीजों के प्रति उसकी जिज्ञासा उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों है। आरव की तुलना में रवि अधिक सतर्क और विचारशील है, लेकिन अनजाने की ओर उसका आकर्षण अक्सर उसे खतरनाक स्थितियों में ले जाता है। रवि की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने उसे आध्यात्मिक दुनिया के प्रति सम्मानजनक बना दिया है और आरव के विपरीत वह मृतकों को परेशान करने में विश्वास नहीं करता। यह 1992 की गर्मियों की बात है। आरव और रवि ने अभी कॉलेज का दूसरा साल पूरा किया था और घर जाने से पहले कुछ दिन राजस्थान की खोजबीन करने का फैसला किया। इतिहास के दीवाने आरव ने सुझाव दिया कि वे एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना छोड़ा हुआ महल देखें। यह महल, जो कभी एक शक्तिशाली राजपूत राजा का निवास था, सदियों पहले राजघराने पर आई एक रहस्यमय त्रासदी के बाद वीरान हो गया था। स्थानीय लोग मानते थे कि यह महल शापित था, लेकिन आरव ने इसे केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। आओ रवि, आरव ने महल के द्वार के पास पहुंचते ही कहा, यह तो बस एक और पुरानी इमारत है जिसके साथ कुछ भूत की कहानियां जुड़ी हुई हैं। डरने की कोई बात नहीं है। रवि ने हालांकि जब उस अंधेरे भयावह संरचना की ओर देखा तो उसकी रूह में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता आरव, इस जगह के बारे में कुछ अजीब है। शायद हमें सिर्फ मुख्य पर्यटक स्थलों पर ही जाना चाहिए। लेकिन आरव पहले से ही भारी द्वार को धक्का दे रहा था। उसकी उत्सुकता साफ झलक रही थी। इतने कायर मत बनो रवि, तुम्हारा साहस कहाँ है? अनिच्छा से रवि ने आरव का पीछा करते हुए महल के अंदर में प्रवेश किया। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। कभी भव्य रहा आंगन अब घास-फूस से भर गया था और उनके कदमों की आवाज ध्वनिविहीन दीवारों से भयानक तरीके से टकरा रही थी। जैसे जैसे वे महल के अंदर गहराई में जाते गए, रवि की बेचैनी बढ़ती गई। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। दोनों दोस्त अंदर खुद को उस विशाल सभा कक्ष में पाते हैं जहां कभी राजपरिवार न्याय करता था। कमरा बहुत बड़ा था, ऊंची छतों और फीकी पड़ी भित्ति चित्रों से सजा हुआ था, जिनमें युद्धों और उत्सवों के दृश्य दिखाए गए थे। सभा कक्ष के केंद्र में एक बड़ा अलंकृत सिंहासन था जो मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। यह अविश्वसनीय है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज खाली जगह में गूंज उठी। सोचो यहाँ कितना इतिहास घटित हुआ होगा। लेकिन रवि का ध्यान कहीं और था। उसकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर गई, जहाँ उसे लगा कि उसने एक परछाई को हिलते हुए देखा है। आरव, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आरव जवाब दे पाता इससे पहले ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पहले जो हवा स्थिर थी अब वह हिलने लगी और एक धीमी गहरी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन उसने दोनों के भीतर भय की एक लहर दौड़ गई। आरव, हमें यहाँ से जाना होगा, अभी, रवि ने कांपती हुई आवाज में आग्रह किया।
लेकिन आरव, हालांकि वह भी डरा हुआ था, वहीं रुका हुआ था। नहीं रवि, यह सिर्फ हवा है या कुछ और? यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक हंसी और तेज और अधिक जोरदार हो गई और कोने में एक परछाई आकार लेना शुरू कर दिया। यह एक परछाई थी, लंबी और दुबली, जिसकी आंखें एक अस्वाभाविक लाल रंग में चमक रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति भयानक थी। रवि भय के कारण कांपते हुए ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव वहीं जम गया। उसकी आंखें उस परछाई पर जमी थीं जो उनके पास आ रही थी। यह असली नहीं हो सकता, उसने हकलाते हुए कहा। वह परछाई उनके कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई और एक आवाज में बोली जो महल की गहराइयों से गूंजती हुई लग रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह जीवितों के लिए नहीं है। आरव आखिरकार अपने खौफ से बाहर निकलते हुए भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह और रवि बाहर की ओर दौड़े, दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। वे फंस चुके थे। हताश होकर उन्होंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा जो उन्हें मिला बंद था और खिड़कियां इतनी ऊंची थीं कि वे उन तक पहुंच नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा था कि महल जीवित हो गया है। इसकी दीवारें उन्हें अंदर रखने के लिए बदल रही थीं। थके हुए और डरे हुए दोनों दोस्त खुद को फिर से उसी सभा कक्ष में पाते हैं, जहां अब वह परछाई सिंहासन पर बैठी थी और उन्हें एक दुष्ट मुस्कान के साथ देख रही थी। तुम यह क्यों कर रहे हो? रवि ने विनती की। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वह परछाई आगे झुकी, उसकी आंखें उनकी ओर जल रही थीं। यह महल मेरा है और अब यह तुम्हारा भी होगा। तुमने इस शाप को जगाया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आरव उनकी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस चुड़ैल से विनती करने की कोशिश करता है। हमने कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। हम बस इस जगह के इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन वह चुड़ैल केवल हंसी और जोर जोर से हंसने लगी, जिसने उनकी रूह में सिहरन दौड़ा दी। इतिहास जीवित लोग लिखते हैं, लेकिन मृत हमारे पास अपनी कहानियां हैं बताने के लिए। जैसे ही वह चुड़ैल सिंहासन से उठी, महल कांपने लगा और दीवारें उनके चारों ओर बंद होती प्रतीत हुई। हवा घनी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया और उनके ऊपर भय की एक लहर छा गई। रवि आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। रवि हालांकि डर से कांप रहा था, फिर भी एक छोटी सी मुस्कान निकालने में कामयाब रहा। कोई बात नहीं आरव, हम इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन गहराई में दोनों जानते थे कि कोई बचने का रास्ता नहीं है। महल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जैसे उसने पहले भी कई लोगों को ले लिया था। जैसे ही वह चुड़ैल उनके पास आई, उसका हाथ उनकी ओर बढ़ा। दृश्य अचानक कालेपन में बदल गया। दोनों को अंतिम आवाज के रूप में केवल हवा की फुसफुसाहट और उनकी चीखों की गूंज सुनाई दी। अगली सुबह ग्रामीणों ने महल के द्वार खुले हुए पाए, लेकिन आरव या रवि का कोई पता नहीं था। स्थानीय लोग जो उन कहानियों को जानते थे, आपस में फुसफुसा रहे थे, यह मानते हुए कि महल ने दो और आत्माओं को अपना शिकार बना लिया है। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे हटता है और महल के चारों ओर फैले विशाल सुनसान रेगिस्तान को दिखाता है, गांव के लोगों को मन में यह सवाल उठता है, वास्तव में उन प्राचीन दीवारों के अंदर क्या हुआ? और क्या आरव और रवि कभी मिल पाएंगे? कहानी इस सवाल के साथ समाप्त होती है कि आखिर उन प्राचीन दीवारों के अंदर क्या हुआ? क्या आरव और रवि कभी वापस मिल पाएंगे या महल ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया? यह खुला अंत दर्शकों के मन में डर और रहस्य को बनाए रखता है, जिससे वे खुद सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार क्या हुआ।